नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ है। इस फेस्टिव सीजन चाइना को बड़ा झटका लगा है भारतीय मार्केट में। इसी के साथ ही अगर हम भारतीय व्यापारियों की बात करें तो भारतीय व्यापारियों को काफी ज्यादा मुनाफा हुआ है। दरअसल वोकल फॉर लोकल जो मुहिम चलाई जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, इसका जबरदस्त असर जो है वो इंडियन मार्केट में देखने को मिला और इसी का असर रहा कि इस बार चाइना को मुंह की खानी पड़ी और इंडियन मार्केट में चाइना को काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। दरअसल दीपावली के इस त्योहारी सीजन में देश में करीब 3.75 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड कारोबार हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वोकल फॉर लोकल अपील के असर से चीन को 1 लाख करोड़ रुपए का जबरदस्त नुकसान हुआ है। बता दें कि इस मुहिम में न सिर्फ देश के तमाम लोग जुड़े, आम जनता जुड़ी, बल्कि बीजेपी के भी कई सारे नेताओं ने बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल फॉर वोकल आंदोलन का समर्थन किया। चाहे बात हम उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की करें, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, ये ऐसे तमाम नेता हैं जो कि वोकल फॉर लोकल स्कीम के जरिए स्वदेशी प्रोडक्ट को बढ़ावा देते हुए नजर आए और दुकानों में खुद जाकर के जायजा लिया इन्होंने और इन प्रोडक्ट को परखा और खरीदा भी। बता दें कि देश के व्यापारियों की सबसे बड़ी संस्था कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि कैट ने कारोबार का यह आंकड़ा दिया है। यह आंकड़ा धनतेरस, छोटी दीपावली और दिवाली तक के कारोबार का है। बता दें कि इसमें भाई दूज, छठ के आंकड़े आने के बाद इसमें करीब 50,000 करोड़ रुपए का और भी ज्यादा इजाफा होने की आशंका जताई जा रही है। इसी तरीके से चीन को होने वाले नुकसान में भी काफी ज्यादा वृद्धि की संभावना है। बता दें कि कैट ने बताया कि इस वर्ष बाजार में चीन की हिस्सेदारी घटी है, उनके उत्पादों की बिक्री काफी ज्यादा घट गई है। गौरतलब है कि देश भर में धनतेरस से लेकर दीपावली तक सजावट के सामान, सोना चांदी, खाने पीने के सामान और गाड़ियों की बम्पर बिक्री होती है। इसके कारण कुछ ही दिनों में लाखों करोड़ों का व्यापार हो जाता है। साथ ही कैट का यह भी कहना है कि कुछ वर्ष पहले चीन के सस्ते उत्पादों का कब्जा बाजार पर था। दिवाली के दौरान बिकने वाले लगभग 70% प्रोडक्ट पर चीन ने कब्जा कर रखा था। बीते कुछ वर्षों में यह स्थिति बदली है। कैट ने इस बार यह स्थिति बदलने के लिए भारतीय उत्पाद सबका उत्पाद जैसी मुहिम चलाई थी। बता दें कि इस स्थिति को बदलने में भारत के मेक इन इंडिया जैसी पहल को बढ़ाने और प्रधानमंत्री मोदी के स्थानीय उत्पादों को खरीदने की अपील सबसे ज्यादा कारगर सिद्ध हुई है। अब लोग चीन से बनकर आने वाली लड़ियां और मूर्तियां तक अन्य सजावट के सामान ना खरीदकर भारतीय सामान खरीदना पसंद कर रहे हैं। साथ ही कैट ने यह भी बताया कि इस खरीदारी में 13% खाने पीने के सामान पर, 9% सोने चांदी और गहनों पर, 12% कपड़ों पर तथा बाकी छोटे छोटे हिस्सों में मिठाइयों, सजावट के सामान, बर्तन और मोबाइल जैसे प्रोडक्ट हिस्सा रहे हैं। कैट का यह भी कहना है कि अभी भाई दूज और छठ जैसे त्योहारों में 50,000 करोड़ का और व्यापार होने की आशंका है। इस प्रकार इस त्योहारी सीजन का यह आंकड़ा 4.25 लाख करोड़ के पार पहुंच जाएगा। इसके अलावा 23 नवंबर से चालू हो रही शादियों के सीजन में भी लगभग 4 लाख करोड़ का व्यापार होने की उम्मीद जताई जा रही है। यानी कि इस जो फेस्टिव सीजन जो कि दिवाली से शुरू होता है, धनतेरस से शुरू होता है, उसमें व्यापार का जो आंकड़ा है वो काफी ज्यादा बढ़ा है। और ये तो बस फेस्टिव सीजन का आंकड़ा है, अभी तो शादियों के सीजन का आंकड़ा आना बाकी है क्योंकि नवंबर के बाद से शादियों का सीजन शुरू हो जाएगा। और कैट का यह भी मानना है कि इस शादियों के सीजन में भी भारतीय मार्केट को काफी ज्यादा मुनाफा होगा। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि पहले चाइना से बने प्रोडक्ट, फिर चाहे वो सजावट के सामान हो, पटाखे हो, लड़ियां हो, दिया हो, इन तमाम चीजों का इस्तेमाल लोग किया करते थे क्योंकि लोगों को यह लगता था कि ये चीजें सस्ती मिलती हैं और एक सीजन काम चलाने के लिए ठीक है। लेकिन जैसे ही वोकल फॉर लोकल की धूम मार्केट में देखने को मिली तो इसके बाद से
जो चाइनीज प्रोडक्ट होते हैं वो पूरी तरीके से गायब हो रहे हैं और लोग जो हैं वो स्वदेशी सामानों पर शिफ्ट हो रहे हैं। और इसका जबरदस्त असर न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के इस मुहिम से आम जनता पर देखने को मिला, बल्कि बीजेपी के भी कई सारे दिग्गज और केंद्रीय मंत्री भी प्रधानमंत्री मोदी के इस मुहिम से जुड़ते हुए नजर आए। आपको बता दें कि अभी हाल ही में देखने को मिला मार्केट में दिवाली सीजन में कि कैसे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो मार्केट्स में जाते हैं, वहां पर बकायदा लोकल फॉर वोकल की जितने भी प्रोडक्ट हैं उसका जायजा लेते हैं। ठीक इसी तरीके से जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने भी बकायदा लोकल फॉर वोकल के कई सारे कारीगरों से मुलाकात की, उनके प्रोडक्ट को जांचा परखा। इसी के साथ ही केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी बकायदा मार्केट्स में पहुंचे और इन चीजों को भी देखा। इसी के साथ ही कुछ दिनों पहले ही जो बीजेपी के सांसद हैं मनोज तिवारी, उन्होंने भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था कि वो कैसे लोकल वेंडर के पास जाते हैं और वहां पर खादी के कुर्ते लेते हैं और इसी के साथ ही उन्होंने इसको प्रमोट किया एक अलग तरीके से कि हम स्वदेशी कपड़े लेकर भी लोकल फॉर वोकल की इस मुहिम को आगे बढ़ा सकते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने हालिया मन की बात प्रोग्राम के जरिए भी वोकल फॉर लोकल की इस मुहिम को बढ़ाने की पेशकश की थी और भारतीय नागरिकों से अपील की थी कि वो इस मुहिम से और से अधिक जुड़े और इसी के साथ ही जब भी वो मार्केट में जाएं या फिर वोकल फॉर लोकल से जुड़े किसी भी तरीके के प्रोडक्ट खरीदें तो वो अपनी सेल्फी जरूर नमो ऐप पर शेयर करें। इस मुहिम का भी जबरदस्त असर देखने को मिला और कई सारे लोगों ने बकायदा प्रधानमंत्री मोदी की इस अपील को न सराहा बल्कि इस मुहिम से जुड़ते हुए भी नजर आए। इसी के साथ ही बीजेपी के ऑफिशियल सोशल साइट से भी अनुपमा किरदार, जो कि घर घर में काफी ज्यादा फेमस है, उसका भी एक वीडियो शेयर किया था जिसमें कि वो वोकल फॉर लोकल मुहिम का समर्थन करती हुई नजर आ रही थी। और अनुपमा जानी मानी एक एक्ट्रेस बन चुकी हैं घर घर में और इसको लेकर के भी ये मुहिम काफी ज्यादा बढ़ी थी और बीजेपी के तमाम दिग्गज जो हैं लगातार इसको सपोर्ट करते हुए नजर आए थे। इसी का ये असर देखने को मिला कि इस बार ड्रैगन की कमर टूटी, चीन को बड़ा झटका लगा, 1 लाख करोड़ रुपए का भारी नुकसान चाइना को झेलना पड़ा है। नहीं तो अगर हम कैट के व्यापारियों की माने तो उनका तो यही कहना था कि पूरे साल अगर हम देखें खासकर फेस्टिव सीजन्स में तो चाइना जो है पूरी तरीके से अपने पैर पसारा हुआ करता था लोकल मार्केट्स में और जो जनता भी है वो भी चाइनीज प्रोडक्ट की ओर ज्यादा आकर्षित होती थी। लेकिन इस बार जिस तरीके से मुहिम चली है, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो मुहिम चलाई गई, उसी का यह असर रहा कि लोग जो हैं वो स्वदेशी प्रोडक्ट की ओर ज्यादा नजर आए, ज्यादा आकर्षित हुए और इस बार चाइनीज सामानों का सुपड़ा पूरी तरीके से मार्केट से साफ हो गया, जिसकी वजह से चाइना को भारी नुकसान झेलना पड़ा। आपको बता दें कि कई बार लोग जो हैं बकायदा चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार करते हुए भी नजर आए हैं। फिलहाल ये तो अभी फेस्टिव सीजन का आंकड़ा रहा, लेकिन शादियों की सीजन का भी आंकड़ा आना बाकी है और इसमें भी कहा जा रहा है कि इस आंकड़ों में भी चाइना को काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।